फिर मंच पर प्रकाश, मंच के मध्य भाग में एक जीव रखा है। मंच विभिन्न रंगों से प्रकाशमय होता है। कहता है जो कल सारा जमाना आती हकीकत, आधा फसाना एक धुन पर दो जो अलग अलग ढंग से नाचते गाते हैं। जोकर एक, हम जोकर कहीं भी कमाल कर देते हैं, चाहे जोकर ताश करो, सर्कस करो, जोकर दो। हम जोकर यानी जो करते हैं, जो कहते पब्लिक सब मानते हैं। जोकर एक, हम रुलाने का नहीं हंसाने का काम करते हैं। हम रोते भी हैं तो लोग समझते हैं जोकर एक स्टाइल मालूम है। हमें हंसने हंसाने के लिए बनाया गया है, वैसे दुनिया हमारी हालत में हंसती है। जोकर एक सर्कस बंद हो जाने से हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है। बस नाच तो तभी कहीं सहारा है। बहुत अच्छा। सर्कस बंद होने से बेरोजगारी सर्कस बंद होने से हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है। बस नाच नौटंकी कहीं सहारा है। वो नाच नौटंकी भी लोक परंपराओं की तरह बंद होने की कर रहा है। दूसरा, आधुनिक लोक नाटकों में विदुषा का नाम दिया गया है। हम नया योनि को बदलते बदलते रंग प्रवेश हमारी मौजूदगी हमारी अहमियत कम होने से नगारों वाले की कीमत नहीं। जो नगारे की क्रिकेट पर ठुमका लगाना इतिहास की बात होगी, ऐतिहासिक नाटकों में कहीं जगह नहीं के बारे में यूट्यूबर्स हमारी हवा निकालकर हमें हमसे बनाते हैं और भ्रष्टा वाले हमारी रोजी की छूट एनओसी पर कमाते हैं। हाँ, व्यवस्था है तो हमें भले ही परमानेंट जोकर बनाते हैं। व्यवस्था के दौड़ पर हम लोग बंदर भालू की तरह नाचते हैं, जितने करते रहते हैं। ले तक लोक नाटक की लाख और प्राण करीब आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ तो सुनाई पड़ेगा। ले तक लोक नाटक ही हमारी लाख और प्राण बचाएगी। नाम तो बच रहा है मगर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बची है। हम जोकर का शादी ब्याह भी होने पर आफत आ जाती है और तुम्हारा पूछता है लड़का क्या करता है, जवाब में नौटंकी मिले पर छोड़ रखो। हम कहते हैं कलाकार हैं, लोग कहते हैं अच्छा रोजगार है। तो करे हमारी ये रोजगारी सदियों से चली आ रही है। हम भी जिद पर आ रहे हैं कि रोजगार ढूंढेंगे थिएटर में ही पत्थर और फूल बनने का सपना बन गया। थिएटर की टिकट खिड़की कभी बंद हो चुकी है। पास और दिहोरा करने पर भी दर्शक हमारे पास आते हैं नाटक देखकर, जैसे हम पर एहसान होता है। हमारे थिएटर कंपनी के मालिक भी अपनी जीत पर है। मालिक हो ऐसा मालिक मुझसे एक ऊपर वाला। अरे अपना सेक्रेटरी डायरेक्टर वही अपना मालिक है, वही हमारा माई बाप है। कहता है थिएटर को थिएटर इन्वेंशन है, इसे कुछ नहीं माना। दूसरे थिएटर कंपनी का मालिक थिएटर में लंगा नाच करवाकर नोट छाप रहा है। मेला में ऐसे थिएटर कंपनियों की वजह से ही भीड़ का रेला है। तो पहले हमारी कंपनी मालिक हो तो अनुदान का रोक लगता है। गधे की तरफ थिएटर कंपनी में पूरा हम ऐसा नाटक क्यों नहीं करते हैं कि हमारी कला पर लोग कुर्बान हो जाए। अपना लोटा थाली बेच कर भी हमारा नाटक देखने को आए। खटिया नाटक दिखाओ और खटिया को खाना होना। फिलहाल तो हमारा खटिया खड़ा होने वाला है। आज होने वाला है नाटक लैला मजनू और लैला ही गाए। दूसरा गाता है लैला लैला पुकारू मैं मन में पूछी तुम पति हो की जरूरत। अबे क्या बक रहा है तू? पब्लिक आ चुकी है, पर्दा उठने वाला है, पहले घंटे बच चुकी है और लैला ही गायब है। हमारे से कुछ घास शुरू हो गई है या उसका पिछला पेमेंट बताया मालिक से कुछ घास शुरू हो गई है, उसका पिछला पेमेंट बताया। अरे पता नहीं पर पता किया तो पता चला उसकी डिलीवरी हो गई। पता नहीं पर पता किया तो पता चला उसकी डिलीवरी होने वाली है। होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी है। अरे होम डिलीवरी नहीं है, ऐसा डिलीवरी है। अबे मजबूत किया नारायण जवाहर, कल तो वो ठीक ठाक किया, अचानक डिलीवरी वाला मामला कहाँ था आपका? वैसे किसी महीने का नहीं तो फिर 1 घंटे यानी पर्दा उठेगी पहले घंटी बज गई। पता करो घंटी बजाई को। अरे इल्जाम तो मालिक तुमको लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि तुमने लैला 1 घंटी बजाकर थिएटर घंटा निकला था। क्या पता सीटी बजाकर पर्दा के लिए लैला का लंगा उठा दिया। मैं लैला की कसम तय करता हूँ कि लंगा उठाने का मैंने नहीं किया। ये थिएटर कंपनी जाए फाड़ने पर झूठा इल्जाम देकर मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। पर लैला की डिलीवरी तो होने वाली है। उस डिलीवरी पर तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। चाल है होने की चाल है। हो सकता है कि लहंगा तुमने उठाया हो, हमारे मुझ पर शक कर क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। जोकर की कस्टूम की कसम खाए कर सकता हूँ कि मैं लहंगा
नहीं उठाया अपने को लगे जहाँ मेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये पार्ट पर ट्रांसफर नहीं है कि जब तू चाहता है तो कोई पार्ट हम ट्रांसफर कर दिया। ये पार्ट वाला ट्रांसफर नहीं है कि जब जो चाहे कोई पार्ट वाला ट्रांसफर कर दिया। लैला की नज़दीकियाँ तुम्हारी लैला की नज़दीकियाँ तुम्हारी हैं। लैला के पार्ट का काम तुम करते हो सकता है काम करते करते परमानेंट लैला को हटा लिया। हर एक कंपनी का मालिक तो बता नहीं पाया, तो लैला को कहाँ से बताऊँगा। अभी तक खुद 500 रुपये के पेमेंट पर ही जो काम कर रहा है। हमें कौन सा 1000 का बाजार मिलता है, मैं तो रोजाना 500 रुपये पर ही मालिक के सवा अस्सी चाहता हूँ। ये पेमेंट शो के पर ही मिलता है। और दिन झूठा पत्थर की तरफ मालिक का सवा चाहते रहे। हो सकता है मालिक को चाटने की आदत नहीं थी, लैला को चाटने की आदत मालिक का जाया चाटुकार मत बनो। आगे का मामला लेना डिलीवरी केस फंसा हुआ है और इस डिलीवरी केस में हम लोग मुझे पता है जो करे और हम सब ऐसी नाजुक हालत में लेना मुझसे आएगी आगे नाटक शुरू तो कर दो बेटा। थिएटर में गंदगी फैलाओगे तो यही हो। बड़ी मुश्किल से नाटक में काम करने के लिए किसी लड़की को बुलाओ, वो बेचारी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लगा कर थिएटर ज्वाइन करती है। यदि छोटी एक नाटक क्या करो, एक कोई घर से बिना कोई समय पर कलाकार आता है, नहीं समय पर पेमेंट का पैसा। पैसे को हमें तो लगता है कि अब कम निकले, कभी कभी लगता है कि नाच पर छोड़ यहाँ अपनी पीएचडी के तरफ से दम खुल रहा है, उधर लेना का पेट खुल रहा है। और चूँकि दुकान खोलो चाहे 5 दुकान, डिलीवरी वाला केस फाइनल होने के बाद ही जो होना हो तो होगा। इसलिए लड़कियाँ थिएटर में नहीं टिकती, तो बोले थिएटर में टिकती वही है तो टिकवा क्या थिएटर में टिकती वही है तो टिकवा क्या। देखो थिएटर में न तो किसी को सटाया जाता है न किसी को हटाया। क्योंकि सटना होता है बिना बगैर घूम के सट जाता है, जिससे हटना होता है बिना हथाने मारे जाता है। फिलहाल तो तुम बात से हट रहे हो। आज का नाटक कैसे होगा चिंता का विषय ये है, जबकि मामला लैला की घंटी किसने बजाई इस पर अटका हुआ। जब तुम मुझे माली गाली बच्चे किरकारी दूर सुना, अरे भाई मेरे घंटी नहीं बजाई है, कैसे तुम लोग यकीन दिलाओ, किसकी कसम मैं खाऊँ। एक मिनट छोड़ो, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करूँ। तो फिर बाहर जाता है, एक गिलास में 5 पानी लेकर आता है, गिलास में एक स्टूल को रखता है और कहता है बताओ इस गिलास में कितना पानी। लैला की डिलीवरी केस से इस पानी का क्या लेना। तुम्हें साबित करना है कि ये जो गिलास है वो आधा खाली है आधा भरा हुआ। जो हार जाएगा वो मान लिया जाएगा कि उसने ही लैला की घंटी है। तुम्हें तो दिमाग की घंटी भी जाती ये क्या तुम क्या गोल में बात निकाल रहे हो। बोले वैसे दुनिया तो वैसे पूरी दुनिया गोल है, दुनिया में गोल मतलब बात होना आम बात है। मगर आज ये फैसला होना चाहिए कि जो गिलास है वो पानी से आधा भरा हुआ है या आधा खाली। इसकी जवाब में घंटी किसने बजाई है उसका राज चुका है। समझ की बात की जवाब कैसे सोच ऐसी दुनिया। आप जो मुझे गिलास दिखला रहे हैं वो आधा है, यानी आधा गिलास खाली है। चश्मा उतारो ये चश्मे का फ्रेम। किस दिमाग से आप कह रहे हैं कि आधा गिलास खाली है। ये देखिए आधा गिलास भरा हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है। आप चश्मा लगा कर भी अंधे हैं, वैसे अंधे चश्मा नहीं पहनते हैं। ये देखिए गिलास आधा खाली है। जब आपका दिमाग ही खाली है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अंधा ही बता देगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। जब आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। भैंस का आगे घी में जाओ चाहे तंबू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किस दावे के साथ कर सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ उसमें तो गिलास आधा खाली है। आधा खाली है। अकल के दुश्मन, बुद्धि के पहलवान, शरीर के पहलवान, एक गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ है। अब बहुत सी कोई गुंजाइश नहीं। आप कैसे कर सकते हैं कि गिलास भरा हुआ है। ऊपर से देखिए आधा गिलास खाली है, आप नीचे से देखिए आधा गिलास भरा हुआ है। पहले मुर्गी की पहले अंडा के बहस से मत पड़िए। मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनिए। गिलास आधा खाली है तो आधा खाली है तो करे ये हमारे राजा का फरमान है जो आधी रात को भी जारी कर देंगे तो उस फरमान हम लोग मान लेंगे। हम अंधभक्त हैं, देशभक्त नहीं। हमने देशभक्ति में ही नोटबंदी को स्वीकारा। देशभक्ति में ही खाली तारीफ दिया बजाय दिया जाता। आपके हमारे राजा का फरमान है जो आधी रात को भी जारी कर देंगे उस फरमान को हम लोग मान लेंगे। हम अंधभक्त नहीं देशभक्त हैं। हमने देशभक्ति में ही नोटबंदी को स्वीकारा और देशभक्ति में ही ताली बजाया दिया जाता है। आपको देशभक्त होने से कौन मना कर रहा है। पर आप अंधभक्त नहीं, अंधा बहरा गूंगा भी है। तभी तो न सच्चाई देख पाते हैं न सुन पाते हैं। सच कहने की हिम्मत तो आप में है ही नहीं। अब चले हमसे बात करो। अरे वाह जबरदस्ती है। आपकी बातों को मान लो चुपचाप भी नहीं तो मेरी बातों का आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि गिलास में आधा पानी है तो है। ठीक उसी तरह के तमाम विरोधाभास के बावजूद कोरोना की मौजूदगी है तो है।
कोरोना कहाँ है? कोरोना कहाँ? हाँ, मिल गया कोरोना। कोरोना माने कोई रोए ना, मरने के बाद उसके पास कोई जाए ना, यही है कोरोना। दूसरी बीमारी तो इससे बहुत चक्कर हो गया, मर रहे हैं तो दूसरी बीमारी से नाम दिया जा रहा है कोरोना का। सबसे अधिक तो लोग मर रहे हैं कोरोना के हदफ से, बकवास सिस्टम से, दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से, मीडिया के अनाप रिपोर्टिंग से, अपना टीआरपी बढ़ाने के लोगों अपना टीआरपी बढ़ाने के लोगों का बीपी बढ़ा रहे हैं। जो करे बस मैं मान लूँ कि आपको कोरोना का नहीं दिखाई देता, मास्क और सैनिटाइजर भी आपको नहीं दिखाई देता होगा, नहीं देता होगा, 2 गज की दूरी भी ना आपको दिखाई देता होगा, ना मोबाइल पर सुनाई पड़ता होगा, सुनाई दिखाई देगा भी कैसे? आप जल्द आप जिद्दी और विरोधी ठहरे, विरोध करना ही आपके परम धर्म है। ऐसे परम धर्मी को कोरोना कहाँ से दिखेगा? हाँ, दिखाई देता है कोरोना, बिना चश्मे के दिखाई देता है। स्कूल कॉलेज में, रोजगार, हॉस्पिटल में कोरोना दिखाई देता है, मंदिर मस्जिद में भी कोरोना दिखाई देता है, और चुनाव की रैली में कहाँ है कोरोना? मंदिर मस्जिद की पर चुनाव की रैली में कहाँ है कोरोना? IPA में कहाँ था कोरोना? कुंभ मेला में कहाँ था कोरोना? हाँ, वहाँ साधु संतों ने मास्क पहना, मगर मुंह पर नहीं, नीचे लंगोट को। लॉकडाउन में हजारों मजदूर हजारों मील पैदल गाँव